इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम उपकारी परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। आज आप सब लोग बड़े प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं।
काफ़ी दिनों से आप लोग लगातार अनुरोध कर रहे थे, आज यह सुयोग बन पाए। गुरुओं का समागम मिलता है तो मन हर्षित होता है। हालांकि चातुर्मास में सोनागिर बाजू में होने से बहुत लोगों ने नियमित लाभ लिया है। सवाल है, गुरु समागम से हम क्या लाभ लें? उनकी सेवा, वही भक्ति में जुड़कर लाभान्वित होना ऊपरी लाभ है, और उनके संपर्क में आकर अपने आंतरिक जीवन में परिवर्तन लाना वास्तविक लाभ है। हम सबको यह देखना है कि धर्म करते हुए मुझ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे परंपरागत रूप से धर्म के संस्कार मिले, और उससे कहीं बढ़कर मेरे मन में धर्म की श्रद्धा भी है, और उससे भी आगे मैं धर्म करता भी हूँ। लेकिन ये सब किस लिए? धर्म के संस्कार है, श्रद्धा है, धर्म का आचरण है, किस लिए? ये सवाल हर व्यक्ति को अपने मन से करना चाहिए। चलने दो। ये सवाल हर व्यक्ति को अपने मन से पूछना चाहिए। आप सब धर्म कर रहे हो, क्यों? बोलो। पाप काटने के लिए। दूसरा उत्तर, अपने को अच्छा करने के, अगले भाव को सुधारने के लिए, और कर्मों का क्षय करने के लिए, मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने के लिए, है ना? इतनी सारे उत्तर आए हैं, लेकिन ये सारे उत्तर सतही हैं। पाप काटने के लिए दिखता है पाप, कितना पाप काट पाए आज तक। कर्मों का क्षय करने के लिए कितना कर्म क्षय कर लिए। जीवन को अच्छा बनाने के लिए कितना सुधर पाए। मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने के लिए बताओ, 30-40 साल हो गए धर्म करते हुए, कितना प्रशस्त किए। ये सवाल हर मनुष्य को अपने मन से करना चाहिए। अक्सर होता यही है कि हम मूलभूत प्रयोजन से दूर हो जाते हैं, और जैसे ही प्रयोजन हमारे हाथ से निकलता है, चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती है। मेरे सामने गुरुदेव की तस्वीर है, और उनका एक बहुत अच्छा वाक्य लिखा है, अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छी भावना मन को हल्का करते हैं। अगर मुझसे पूछो तो मैं यही कहना चाहूँगा, धर्म का यही उद्देश्य होना चाहिए।
अपने भीतर उतरो, जीवन को अच्छा बनाना है। विगत दिनों से मैंने अच्छे बनाने की बात शुरू की थी आपसे, उस संदर्भ में और चर्चा तो आगे होगी, लेकिन अच्छा बनाने के लिए जड़ में जाइए। सबसे पहली बात है अच्छे भाव रखें। भाव अच्छे होंगे तो सोच अच्छी होगी, सोच अच्छी तो विचार अच्छे आएंगे, विचार अच्छे होंगे तो व्यवहार अच्छा होगा, और व्यवहार अच्छा होगा तो जीवन अच्छा होगा। अपने भावों की पड़ताल करो। 24 घंटे में मेरे भाव की स्थिति क्या है? कई लोगों की तो ये कहानी कि भगवान के सामने दर्शन करते करते भी भाव बिगड़ जाते हैं। दूसरे के भाव को मत देखना, अपने भावों को टटोल करके देखो कि मैं कितना पानी में हूं। मेरे ऊपर एक धर्मात्मा व्यक्ति का लेबल लगा हुआ है। मैंने अपनी एक छवि, एक धार्मिक या धर्मात्मा के मेरे भीतर धर्म की छवि उभरी है कि नहीं, ये मुझे देखना है। भाव शुद्धि हमारे धर्माचरण का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। आज के समय में हम अपनी क्रियाओं को तो प्रमुखता दे देते हैं, भावों को गौण कर देते हैं। जबकि आप लोग ये पंक्ति रोज दोहराते हैं, यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। भाव शून्य होने से कोई क्रिया फलवान नहीं होती। मैंने अपने भावों को नहीं संभाला तो मेरा जीवन नहीं संभलेगा। भाव से ही हमारा भाव जुड़ता है, भाव भाव सुधारते हैं और भाव ही भाव बिगाड़ता है। तो भाव सुधारने के लिए भाव सुधारना जरूरी है। भावों को सुधारने की दिशा में हम क्या कर रहे हैं? हमें उस पर विचार करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। एक लक्ष्य बनाएं, मेरे भाव अच्छे हों। मैं अपने भावों को विशुद्ध बना सकूं। भाव क्या है? हमारे चेतना में जमे हुए संस्कारों का उभार। जन्म जन्मांतरों से हमारी चेतना में जो संस्कार है वे ही उभर करके भाव बनते हैं, और अनादि के संस्कार उल्टे बने हुए हैं। वही संस्कार हावी होते हैं। आपने देखा, कहीं से एक बार पानी बहा दो, धार सूख जाने के बाद दोबारा जब कभी भी पानी ढोलो वहीं से बहेगा। ये संस्कार है। यदि हम आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से बात करें तो हमारे मस्तिष्क के जैसे न्यूरल्स पाथवे बन जाते हैं, हमारा मस्तिष्क वैसा ही सोचना शुरू कर देता है, अंदर वैसे ही भाव हो जाते हैं। हमारा लिम्बिक सिस्टम पूरा उसी के अनुरूप काम करता है। तो इसके लिए हमें अभ्यास करने की जरूरत है।
मेरे भाव विशुद्ध हो, ये भावना भाएं। अपनी चेतना में जमे हुए पुराने संस्कारों का शोधन तभी होगा जब हम उसमें नए संस्कारों का आरोपण करेंगे। शास्त्र की भाषा में इसे ही बोलते हैं पुण्य का बंध और पाप का क्षय। पाप काटना है ना, पाप है क्या और पुण्य है क्या? हमारे अंदर का अशुभ भाव पाप है और शुभ भाव पुण्य है। अशुभ भाव को मिटाना ही पाप का छेदन है और शुभ भाव को जगाना ही पुण्य का उपार्जन है। असल धर्म ये है, भाव धारा में बदलाव हमारा लक्ष्य होना चाहिए। कैसे बदलाव? अभी तो देखो थोड़े में भाव बिगड़ जाते हैं। बोलो बिगड़ते कि नहीं? अच्छे भाव से काम कर रहे हैं, एक निमित्त आया गए, है ना, पल में। आप लोगों की दशा कैसी मालूम? दो नंगी तारे हैं ना, थोड़ी सी भी टकराए तो स्पार्क हो जाता है। तो भैया इन तारों में इंसुलेशन करवा लो। अगर वायरिंग इंसुलेटेड हो तो एक जगह 1000 वायर हो, कुछ होगा क्या? धर्म करने का मतलब ये है कि भावों के तारों में सही समझ का इंसुलेशन चढ़ा लेना जो स्पार्किंग से बचा दे। वो होगा तो भाव नहीं बिगड़ेंगे, निमित्त आएंगे लेकिन हम पर उसका असर नहीं पड़ेगा। तो भाव, सोच, विचार और व्यवहार मूल को संभाले। हम अपने प्रवृत्तियों को तो बदलने में उत्साहित हो जाते बहुत जल्दी। जब हम सतही तौर पर धर्म से जुड़ते हैं तो सबसे पहले हम अपने व्यवहार को बदल देते हैं। व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। पहले मंदिर नहीं आते थे, अब हम मंदिर आना शुरू कर दिए। पहले पूजा पाठ नहीं करते थे, अब पूजा पाठ करना शुरू कर दिए। पहले गुरुओं के समागम में नहीं आते थे, अब गुरुओं के समागम में आने लगे। पहले स्वाध्याय नहीं करते थे, अब हम स्वाध्याय करने लगे। पहले व्रत नियम नहीं पालते थे, अब हम थोड़ा व्रत नियम पालने लगे। ये अच्छा ही है, लेकिन सतही है। ये सब कर तो रहे हो, इसके पीछे तुम्हारी भावना क्या है, विचार क्या है, उसे पकड़ो। जैन धर्म में एक शब्द आता है, सम्यक दर्शन। और ऐसा कहा जाता है कि सम्यक दर्शन के अभाव में किया गया धर्म कार्यकारी नहीं होता। मतलब समझते हो? सम्यक दर्शन के अभाव में कोई कितना व्रत, संयम, तपश्चरण करे, मुनि भी बन जाए, मोक्ष नहीं मिलेगा। इसका अर्थ बहुत गहरा है। इसका मतलब ये है कि तुम कोई भी क्रिया करो, कैसा भी व्यवहार करो, यदि तुम्हारी दृष्टि सही नहीं है, विचार और भाव पवित्र नहीं हो, उद्देश्य के साथ जुड़े नहीं है, उद्धार नहीं होगा। मेरा व्यवहार बदला है, मैं ऊपर से संतुष्ट हूं और मेरे बदले हुए व्यवहार को देखकर लोग मुझे बहुत आदर सम्मान दे रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। लेकिन मेरे भीतर मैं क्या हूं ये तो मैं ही जानता हूं।
वो नहीं बदला तो उद्धार नहीं। आप लोग इस बात को गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि कोई मुनि महाराज बन जाए, 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान भी हो जाए, साधारण मुनि नहीं, महान तपस्या करने वाले शुक्ल लेशा परिणाम के धारी वो मुनि भी अगर आत्मज्ञान प्राप्त न करे, सम्यक दर्शन प्राप्त न करे, तो उसका उद्धार नहीं होगा। बोलो, उससे बड़े धर्मात्मा तो तुम नहीं हो। जब वो भी अटक सकते हैं तो जिनने अभी आत्मा की समझ ही विकसित नहीं की, उसका क्या होगा? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, महाराज जी आपने तो बता दिया, आप तो सब बेकार है, हम कल से धर्म करना बंद कर दें। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल से धर्म करना बंद कर दो। मैं ये कह रहा हूं कि कल से मर्म को समझना शुरू कर दो। मर्म समझ में आएगा तो धर्म अपने आप उतर जाएगा, और धर्म उतरेगा तुम्हारा कर्म सुधरेगा। गहराई में उतरने की कोशिश कीजिए, जल को संभालने का प्रयत्न कीजिए, अन्यथा यह सब कोरी आत्ममुग्धता है। मैं अपने आप को धर्मी मान बैठा हूं, मैंने अपनी पहचान एक धर्मी के रूप में बना रखी है, और अपनी क्रियाओं से मैं कुछ पल के लिए संतुष्ट होकर अपने आप को कृतार्थ भी मान लेता हूं कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, इस जीवन में मैंने बहुत कुछ कर लिया। लेकिन भगवान से पूछोगे तो भगवान कहेंगे, बेटा तुझे जो करना था तू किया ही नहीं, मूल में भूल। सब लोगों से मैं कहूंगा, ये समझ अपने अंतरंग में विकसित करनी चाहिए। मन कितना कमजोर है, पल में लुढ़क जाता है, भटक जाता है, उचट जाता है, भड़क जाता है, होता है। इसको ही संभालना है, और यदि अंतरंग की दृष्टि प्रकट हो जाए, केंद्र में आत्मा को स्थिर करके जियोगे, तो ये सब बातें गौण हो जाएगी। आप लोग अपना हिसाब लगाना। जीवन भर आपने व्यापार धंधा किया, ढेर प्रकार के पाप कर्म भी कर लिए, अपना व्यवहार, अपना आंतरिक चरित्र कैसा है वो आप अच्छे से जान रहे हो। अब क्या है, हम रोज मंदिर आ गए, पूजा कर लिए, थोड़ा बहुत कोई दान वान कर दिया, कोई बड़ा निर्माण करा दिया, उसमें कुछ आर्थिक सहयोग दे दिया, या थोड़ी बहुत अपनी भागीदारी प्रदर्शित कर दी, और अपने आप को समझ लिया मैंने बहुत बड़ा धर्म कर लिया। निश्चित ये सब धर्म है, लेकिन ये कब और किसके लिए? जिसने अपनी आत्मा को पहचाना है उसके लिए, जो आत्मज्ञान से शून्य है उसके लिए वह वांछित परिणाम नहीं मिल सकता। लक्ष्य बनाइए, पुरुषार्थ जगाइए, जड़ को पकड़िए। अगर उसकी तरफ दृष्टि होगी ना तो जीने की दशा ही अलग होगी, आनंद होगा, फिर बाकी चीजें गौण हो जाएगी। अभी तो छोटी छोटी बातों को पकड़ बैठते हैं। तो
अपने भाव को अच्छा करने के लिए सबसे पहले अपने स्वभाव को पहचानो। क्या करो? मैं कौन हूं, मेरा क्या है? बोलो, मेरा स्वभाव क्या है? मैं कौन हूं? कौन हूं? बहुत अच्छा उत्तर दे रही। मैं शुद्ध आत्मा हूं। कितनी देर तक? जितनी देर आपके सामने बैठी हूं। उसके बाद क्या है? बस यही जगाना है कि मैं कहीं भी रहूं, मुझे इस बात का भान रहे मैं कौन हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आपसे, चूंकि आप एक जिम्मेदार नागरिक हो, ठीक है, सब और सुशील नागरिक की श्रेणी में गिने जाते हो। आपसे कोई अपराध करने की बात की जाए, करने को तैयार होगे क्या? क्यों? क्यों अपराध करने के लिए राजी क्यों नहीं? क्योंकि मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूं। यह मेरे छवि के अनुकूल नहीं है। इस बात का एहसास है, स्वरूप का बोध है, आप अकार्य करने से दूर होगे। ये मेरे कुल के अनुकूल नहीं, ये मेरे खानदान के अनुकूल नहीं, ये मेरे धर्म के अनुकूल नहीं, ये कार्य मुझे नहीं करना, ये बोध है ना। तो स्वरूप बोध जीवन में संयम लाता है, लाता है। ऐसी जिस पल तुम्हारे अंदर ये भाव बोध गहरा जाएगा कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, तुम्हारा स्वभाव से अनुराग होगा, भाव बदल जाएगा, भाव सुधर जाएगा। भटकाव इसी में रुकता है और बदलाव ऐसे ही आता है। ये धारा अंतरंग में विकसित करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। ऐसे बदलाव आए जो जीवन व्यवहार को परिवर्तित कर सके और हम अपने आप को आगे बढ़ा सके। तो अपने स्वभाव को पहचानोगे तभी भाव शुद्धि होगी, और स्वभाव को पहचानते हुए हर पल वो स्वभाव की भावना भावो। किसकी भावना भाव? मैं कौन हूं? एक बार गुरुदेव से जब मैं आरंभिक स्थिति में था, संघ में आया था, सामायिक में बैठता था, भाव टिकते नहीं थे, मन इधर उधर भाग जाता था। गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव सामायिक में मन नहीं लगता, क्या करें? उनने एक कारिका बोली, बोले इस कारिका को याद करो, इस पर विचार करो, तुम्हारी सामायिक बहुत अच्छी हो। को हम कीदृक् गुणः कत्य किम प्राप्य किन निमित्तक इत्तु हम प्रत्यहम नोचेदन्न स्थाने मतिर भवे। को हम, मैं कौन हूं? कीदृक् गुणः, मेरा गुणधर्म क्या है? कत्य, मैं कहाँ से आया हूं? किम प्राप्य, मुझे क्या पाना है? किन निमित्त का, किस निमित्त से आया हूँ? इस प्रकार के सवालों को जो अपने मन से नहीं पूछता, उसकी ही मति इधर उधर भटकती है। सार भर दिया उनने। तो सवाल करो, को हम, मैं कौन हूं? को हम, सो हम, क्या है? मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं सहज आत्मा हूं, मैं शांत आत्मा हूं,
मैं भीतर, मेरे भीतर विराजमान जो गायक तत्व है वह मैं हूं। को हम सो हम, सो हम, सो हम। एक छोटा सा वाक्य, छोटा सा मंत्र है ये, सो हम। इसको अपने स्वभाव से जोड़िए। रोज कुछ पल के लिए तो बैठिए और अपने अंतरात्मा में ये बात गहराई से बिठाइए कि मैं शुद्ध ज्ञाता दृष्टा स्वभावी आत्मा हूं। मैं चैतन्य स्वरूप हूं, राग देश मोह से मुक्त हूं, विषय कसायों से दूर हूं। मेरा स्वभाव सहज, शांत, निर्मल और पवित्र है। तो जो मैं हूं मुझे वैसा होना है। स्वभाव से मैं कुछ हूं और हो कुछ गया हूं, मुझे उसे बदलना है। ये कब होगा? जब अपने स्वरूप का बोध होगा। और स्वरूप के बोध में स्थिरता कब आएगी? जब बार बार स्वरूप की भावना होगी। स्वरूप की भावना जगाइए। सोहम का अभ्यास बढ़ाइए। आज के इस दौर में धार्मिकता में तो वृद्धि बहुत हुई है, पर आध्यात्मिकता उतनी ही गौण हो गई। जबकि आध्यात्मिकता के अभाव में धार्मिकता का वास्तविक लाभ नहीं मिलता। इसलिए मैं आप सबसे आपकी सराहना करता हूं कि आप धार्मिक हैं, पर प्रेरणा देना चाहता हूं, अब अगली सीढ़ी में चढ़िए, आध्यात्मिक बनिए। अनुकूल बनेगी, सब कुछ अच्छा बन जाएगा और जीवन सुधर जाएगा। सोनागिर वाले बार बार निवेदन कर रहे थे। मैं देख रहा हूँ अहिंसा विहार वाले भी आज फिर से उपस्थित हुए दिख रहे हैं। भावनाएं सब भाते हैं, अपनी भावना भाइये। आज आप लोगों का पुण्य जगह है। जिन परिवारों के लिए आज छत्र चमर भामंडल आदि कर ओम छत्र चमर भामंडल आदि ओम छत्र चमर भामंडल आदि स्थापित करने का सौभाग्य मिला है, निश्चित रूप से वे सब सौभाग्यशाली है। मैं उन सभी परिवारों को आशीर्वाद देता हूँ। अभी ये क्रियाएँ यहाँ संपन्न होगी। भावनाएं बना के रखिए। कल आज अभी हम लोग आहारचर्या के बाद वापस संस्थान की ओर जाएंगे, गुरुकुलम की ओर जाएंगे। रास्ते में पिपलानी मंदिर में सामायिक अनुकूलता अनुसार करेंगे और आगे जाएंगे। पर बंधु आने वाले 7, 8 और 9 ये 3 दिनों के आयोजन की आप सबको पूर्ण जानकारी है। आप सबको उस पर पूरी तरह से अपनी सहभागिता देनी है। गुरुकुलम की स्थापना एक ज्ञान तीर्थ की स्थापना है, जो आने वाले दिनों में भोपाल शहर को एक अलग पहचान देगी। तो वो उसमें आप सबकी अपनी सहभागिता जो जिस भूमिका के साथ कर सके करे। 7 तारीख को भी ही एक कार्यक्रम है शाम को, शंका समाधान, और उसके बाद डॉक्टर दीपक जैन जो अंतर्राष्ट्रीय विभूति है, कई बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के जो डीन और वाइस चांसलर रहे हुए, अभी जियो यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है, उनका एक मोटिवेशनल उद्बोधन है आप सबके लिए, वर्कशॉप है जो बच्चे और उनके अभिभावकों के लिए, जिसका टाइटल है एस्पायर टू राइज। एस्पायर टू राइज। उस कार्यक्रम में आप सब खुद भागीदारी बने। मैं यूथ को खासकर बोलता हूँ, शाम के उस कार्यक्रम को बिल्कुल न छूटे। आप आए और वहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित होकर के, और भी बहुत सारे विश्व के बड़े बड़े लोग उसमें आ रहे हैं। जॉर्ज यूनिवर्सिटी के डीन डॉक्टर प्रेमचंद जैन जो उस दिन गुरुकुलम का शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं, उनका भी आप सबको बहुत बड़ा प्रबोधन मिलेगा। तो आप लाभ लें। ये 7 तारीख का कार्यक्रम है। 8 तारीख का कार्यक्रम गुणायतन का अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन है। जितने भी लोग गुणायतन से संबद्ध है वो उसमें भाग लेंगे, और आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि आप उनका अच्छा से अच्छा आतिथ्य करें,
उसमें आपकी भागीदारी, आपकी उपस्थिति होनी चाहिए। और 9 तारीख के पीछे परिवर्तन के लिए तो कुछ कहने की ज़रूरत है ही नहीं। आप इन तीनों दिनों के कार्यक्रमों के लिए अपना समय सुनिश्चित कर लें और उसी अनुरूप आगे की व्यवस्था बना करके चलें। समय आप सबका हो गया है, इसलिए आगे अभी छत्रत्रय चढ़ाने का कार्यक्रम होगा, हम लोग वहीं जाकर उस कार्य को संपन्न करेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और CA फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और APT इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है।